नाउ डियर हम लोग कैलकुलस का लिमिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? कैलकुलस का लिमिट पढ़ रहे हैं। एक क्लास थोड़ा सा करवा दिए हम आपको, लिमिट की शुरुआत में करवा दिया हूं, फिर भी एक बार देखिएगा। हमने बताया है कि अगर लिमिट का को शॉर्ट में या तो LIM लिखते हैं या तो LT लिखते हैं। तो अगर कोई ऐसे लिख दे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 माने जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में x का लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मतलब अंतिम मान कितना है जी? तो 2 है। अगर ऐसे 3 लिखा रहे, इसका मतलब इस सवाल में जो सवाल है होगा उस सवाल में x का अंतिम मान कितना है? तो 3 है। इसके बाद मैंने बताया था कि लिमिट का डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालना है, उसके फॉर्म को चेक कर लेना है। जैसे कोई भी रोग के डायरेक्ट इंजेक्शन रोगी में नहीं डालना है, रोगी के रोग को चेक कर लेना है, कौन सा रोग है, उसमें रोग के अनुसार उचित रोग की उचित दवा करना है। आपको बात समझ आ रही है? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, शुरुआत से कल से ही करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मिला लिमिट x टेंड्स टू 3 x³ माइनस 27 डिवाइड बाई x माइनस 3। कोई कहा कि इसको सोल्व कर दीजिए। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न है कॉन्सेप्ट कि इसका मतलब तो हुआ भैया कि x का मान 3 डालना है, तो अगर डीवीडी कर दिया, डीवीडी मतलब डायरेक्ट वैल्यू अगर डाल दिए, देखिएगा क्या हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे तो x की जगह 3 डालो, तो 3 के पावर 3 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। 3 के पावर 3 कितना होता है? 3 तरीके 9 या 27। तो जगह 27 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 0 बाई 3 माइनस 3 0, 0 बाई 0। आप समझिएगा कि आंसर तो आ गया 0। अब परीक्षा में नंबर में मिल जाएगा 0। तो इसे का है, मतलब क्या है? तो हमने बताया कि ये जो 0 बाई 0 है हमारा अनडिफाइंड फॉर्म है। क्या जी? तो मतलब इस जैसे आप परिभाषित करते हो ना, 10th क्लास में पढ़े हो गए, 90 डिग्री का वैल्यू था इन्फिनिटिव अपरिभाषित। अब अपरिभाषित किसे कहते हैं? जिस रिश्ते को हम लोग कोई नाम नहीं दे पाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, इस रिश्ते को क्या नाम दो? जैसे रिश्ता का नाम बताइएगा। जैसे मान लीजिए चीनी मिला, चावल मिला, दूध मिला, थोड़ा पानी भी मिला, इलायची मिला, गड़ी छोड़ा मिला, किशमिश मिला, उसको पानी पे चढ़ाए, आग पर चढ़ाए, अब खूब देर तक खौला उला के उतार दिए। उस रिश्ता को क्या नाम दीजिए? इतने लोग मिले कि बहुत लोग मिले, चीनी मिले, चाय, सबको लोग मान लिया जाए। जैसे हम लोग इतने लोग मिले हैं तो इस रिश्ते का नाम है। भोरे भोरे इतना क्रीम पाउडर लगा के कहाँ जा रहे हो तो पूछेगा तो बोलोगे बाबा के पास जा रहे हैं, सच सच बोलोगे। लेकिन अगर आप एक रिश्ता का नाम दीजिएगा, मान लीजिए एक लड़का की माँ जो थी बाजार से अंडा लाई, अंडा को घी में भूजी, उसमें दूध डालकर चीनी डाली, फिर सत्तू डाली, फिर थोड़ा चावल डाल के उतार दी। बताइए इस रिश्ते को क्या नाम दीजिएगा? कुछ नहीं, कोई खाना ही नहीं बनाई था। अभी तो खीर बोल दिए थे आप। तो जो अपरिभाषित हो, जिसका कोई परिभाषा ना हो, जिसका कोई नाम ना हो, मैथ में हमारा कुछ चीजें वैसी हैं। तो 0 बाई 0 हमारा अनडिफाइंड फॉर्म है। तो 0 बाई 0 जब आ जाता है तो हम लोग कल बताए थे कि उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? तो गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तब जाकर के वो आगे बनता है। तो देखिएगा कैसे गुणनखंड करेंगे। तो इसका जो आंसर 0 आ रहा था क्या दे देगा? x³ माइनस 27 को लिख दिया हम 3 का क्यूब डिवाइड बाई x माइनस 3। ठीक है, अब ये हमारा हो गया a³ माइनस b³। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे। a³ माइनस b³ फॉर्मूला होता है डियर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। 10th में पढ़ना, 9th में पढ़ना था बल्कि। ये देखिएगा हम तोड़ रहे हैं इसको जी। हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 3 और x माइनस 3 कट गया। और याद रखना लिमिट के सवाल में जब ऊपर नीचे कट जाता है तो मामला पड़ जाता है, रोग हट जाता है, आंसर सट जाता है।
और जब तक ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तब तक आपको सोल्व करते जाना है। अगर वो 0/0 के फॉर्म में है, 0/0 कट गया समझ जाओ काम तेरा हो गया। अब मान डाल सकते हो आप x की जगह पर 3, x की जगह पर 3 डालोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 गुने 3, x 3 है ना जी, 3 तरीके 9 प्लस 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 9 दूना 27 है, 9 दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने कल टाइप 1 ही बताया था कि जब 0/0 हो तो उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, जिसका मैंने आज बता दिया, मतलब शुरू से हो गया आपका। जो बच्चे कल अनुपस्थित रहे होंगे उनके लिए एक बार फिर से। अब मेरा देखना था एक सवाल में आपको कोई बोले, आपसे कोई बोले, अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल 1 था जिसमें कल का कुछ कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल 2 आपके लिए, मान विवेक जी किताब के पन्नों को न पलटे, आप हमसे ना पढ़ने आए हो तो हमको आप 4,000 देते हो जी, किताब का दाम 120 रुपया है, तो हम आपका ज्यादा कीमती मालना है, तो हमको पलटिए, मेरे पन्ना को पलटो। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मान लिया जाए एक सवाल मिल जाए आपको कि बोलो कि लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर 17 माइनस a टू द पावर 17 डिवाइड बाई x माइनस a। अब तो इसका हम लोग फॉर्म चेक करेंगे। पहले रोगी मिलता है तो डॉक्टर क्या करता है, इधर उसका केबिन होता है, केबिन में इसको बुलाता है, बोलता था चप्पल खोल के लेट जाइए, तो उसमें गार्जियन को नहीं ले जाता है, रोगी को अकेले ले जाता है, ले जाकर के अल्लाह वाला जांच करता है। आप भी जांच करोगे, कैसे जांच करने का तरीका है, डी डायरेक्ट डालते हैं वैल्यू। डायरेक्ट जब वैल्यू डालोगे तो x की जगह पर a डालोगे, यहाँ पर तो ये हो जाएगा a टू द पावर 17 माइनस a टू द पावर 17, x की जगह पर a डालेंगे। तकलीफ हो रही तो बोल दीजिए, बाई a माइनस a, अभी कट के ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 आ गया, तो करेंगे तो गुणनखंड। लेकिन आप बताइए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पढ़े हैं 9th क्लास में, a प्लस b इंटू a माइनस b। अभी हमने a क्यू माइनस b क्यू का लिखा, ये बहुत लोग को याद होगा। तो x के पावर 17 माइनस a के पावर 17 माइनस b के पावर 17 पढ़े हो, इसको गुणनखंड कर सकते हो। अरे पैदल चलने सीख लिए थे, यहां से मान लो कुछ 5 किलोमीटर जा सकते हो, 10 किलोमीटर जा सकते हो। कबो कबो आदमी बड़ी भक्त में होता है तो बाबू हम पैदल चल जाता है, लेकिन कोई कहे कि अमेरिका पैदल जाओ, तो जो कह रहा है वो पागल है, तो जो जा रहा है वो पागल है। मतलब कि इतने लंबे लंबे सवालों के लिए हमारा ये दवाई फेल हो जाता है, गुणनखंड। तो अब डालते हैं कुछ वैसे फॉर्मूलाओं पर नजर जहां से जनरल विद्यार्थी रहते हैं बेखबर। ठीक है, 17 नहीं कुछ भी चढ़े तो लड़का पढ़े। आइए हम एक ट्रिक देते हैं डियर, ट्रिक नंबर 2। अगर सवाल मिले आपको ऐसा, लिमिट ट्रिक है भैया, TRIC x के पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a है। n की जगह पर कितना भी रहे, ये 17 नहीं, 17 की जगह पर अगर 117 भी रहे तब भी सवाल बनेगा। कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला याद रखना होता है n a टू दी पावर n माइनस 1। n a के पावर, a मतलब कौन, पहला कि दूसरा, a पहला कि दूसरा, दूसरा है। तो यहां पर देखना आप क्या हम लोग करेंगे, n a टू दी पावर n माइनस 1 यानी कि 17 इंटू a टू दी पावर 17 माइनस 1, ये जाएगा 17 इंटू a टू दी पावर 16। ऐसा लिखा टाइप लाएंगे एक बार, लेकिन नया सवाल। आइए देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन मिलता है, सब कोई बोलेगा लिमिट x टेंड्स टू a, x टू दी पावर मान लो मिल जाए 500 माइनस a टू दी पावर 500 डिवाइड बाई x माइनस a। कोई तकलीफ है का? n है तो यहाँ भी n है, तो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, तो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a अगर है तो हमारा होता है जी n a के पावर n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा 500 इंटू a के पावर 500 में से क्या 499, आंसर लिखकर टाइप। तो ये हमारा हुआ टाइप 2।
क्या हुआ जी? टाइप 2। इस तरह के बहुत सारे रूल्स हमारे कैलकुलस में पढ़ने हैं। एक बात कान खोलकर सुन लेना है, जो खोलकर सुनाई देता है सुन लेना। कैलकुलस जिसका मजबूत नहीं होता है वो विद्यार्थी मजबूत नहीं होता है, क्योंकि 12th में लगभग 46 और एक चैप्टर और है जो 6 मार्क्स का है, 50 नंबर अकेले कैलकुलस होता है। मैंने पूरे बुक को अगर एक राज्य मान लिया जाए तो आधा राज्य पर इसी का कब्जा होता है, इसलिए इसमें अपसेंट नहीं करना है। एंड राइट इट प्लीज नाउ, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट टाइप। हाँ नोटिस, तो टाइप 2 मैंने बताया। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है, एन की जगह पर कुछ भी रह सकता है, सुन लो। एन पॉजिटिव हो सकता है, एन निगेटिव भी नंबर हो सकता है, एन फ्रैक्शन भी हो सकता है, भिन्न में भी हो, जैसे ऐसा भी रहे। मान लो कि x टू दी पावर, मान लो यहाँ रहे 9/2 माइनस a टू दी पावर 9/2 बाई x माइनस a, तो n की जगह कितना लिख देंगे? 9/2, 9/2 a के पावर 9/2 माइनस 1। अगर मान लो यहाँ भी -30 रहे, यहाँ भी -30 रहे, तो लिख देंगे -30 इंटू a के पावर -30 माइनस 1। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि केवल ये पॉजिटिव नंबर के लिए ही है, केवल धनात्मक संख्या के लिए ये नहीं। बस में आ रही है। इस पर 2 क्वेश्चन आप बना के घर से आएंगे और इसके बाद हम नया टाइप शुरू कर रहे हैं। आपको एक मान लो मिल गया, लिमिट x टेंडिंग टू a, x टू दी पावर 11/2 माइनस a टू दी पावर 11/2 डिवाइड बाई x माइनस a। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या करना है। n की जगह पर यहाँ 11/2 है। प्रभु कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। टाइप एक निगेटिव वाला भी दे देते हैं ताकि आपके मन का भ्रम दूर हो जाए। लिमिट x टेंडिंग टू a, x टू दी पावर -11 माइनस a टू दी पावर -11 डिवाइड बाई x माइनस a। अब आइए टाइप 3 देखिएगा। टाइप 3 गौर से देखें। कॉपी लिखने वाले बच्चों से सारा अनुरोध है कि किस्मत लिखने पर ज्यादा ध्यान दें, समझने पर ज्यादा ध्यान दें। सवाल अगर मिल जाए, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइड बाई x टू दी पावर p माइनस a टू दी पावर p, तब क्या करेंगे? ये समस्या थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसलिए समस्या खड़ी हो गई है। इसमें सिर्फ ऊपर ही चढ़ा था, लेकिन इसमें ऊपर भी चढ़ गया और नीचे भी चढ़ गया। तो क्या ऊपर भी चढ़ेगा और नीचे भी चढ़ेगा तो लड़का लड़की नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? उसका ट्रिक याद रखना। याद रखना होता है n/p। ये सब ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ 11th के लिए नहीं बता रहा हूँ डियर, ये सब ट्रिक मैं 11th के आगे के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि सभी गरीब बच्चे के पास 2 लाख 3 लाख एक बार नहीं होता है कि IAS यहाँ पढ़े आप फिर इंजीनियरिंग और NDA की तैयारी करने के लिए कोटा जाए। तो यहीं पर थोड़ा बड़ा आप टाइट हो जाइए, ठीक है। तो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x टू दी पावर p माइनस a टू दी पावर p रहे, तो उसका ट्रिक होता है n बाई p इंटू a टू दी पावर n माइनस p। n ऊपरे वाला है, p कहाँ है? नीचे वाला है। तो याद रखना ऊपरे वाला बटे नीचे वाला, मतलब ऊपरे वाला n बटे नीचे वाला इंटू a के पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला बटे नीचे वाला इंटू a के पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। आइए लगे आप लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा जी आपका। मान लिया जाए सवाल कोई बोले आपसे कि जी तरी बनाओ, तो लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर 18 माइनस a टू द पावर 18 डिवाइड बाय x टू द पावर 7 माइनस a टू द पावर 7। डोंट माइंड बेटा जेंट्स एंड लेडी, हम लोग बस इसी गाड़ी पर चढ़ेंगे और 2 मिनट में पहुंचेंगे। बस पकड़ना ये है हम लोगों को कि जैसे दुश्मन होता है ना, दुश्मन को मान लो कोई बोले कि जाओ उसको दबा दो तो मर जाएगा, और जाके गोड़ दबा रहे हैं आधा घंटा से, मरेगा? मजा छूटेगा। आपको जानना होगा कि कहाँ दबाने से मजा भी आता है दुश्मन को, कहाँ दबाने से अच्छा लगता है और कहाँ से मरेगा वो, तो जानना होगा। तो पकड़ना क्या हम लोग को होगा कि भैया एन क्या है और पी क्या है। पकड़ा गया? एन क्या है? मेहरा गए हो। एन क्या है? ए क्या है? नाउ डियर एन बाई पी मतलब 18/7 इंटू a टू द पावर 18 माइनस 7। 18/7 इंटू a टू द पावर कितना? 11। Now this is the answer. Any problem? No sir. And type third.
टाइट वाई वाई हमेशा टाइट होते ही होते हैं। ये अच्छा चौथा देखिएगा टाइप 4 क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ 1 मिल जाए, स्पेशल केस है जी। लिमिट x टेंडिंग टू 1 मिल जाए, xn माइनस 1 बाई x माइनस 1 मिल जाए, इसका डायरेक्ट जो चढ़ता है वही लेकर पड़ता है, वही आंसर हो जाता है। यस सर, यस सर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आया था 2000 हाँ ये भी आया था यार, 17 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आया था लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 40 माइनस 1 बाई x माइनस 1। डायरेक्ट आंसर मारेंगे हम लोग, जो n रहता है वही होता है। क्या हो जाएगा जी? तो 40। अब लेकिन इसको लंबा पे करने लगा तो समय ज्यादा किल होगा। कंपटीशन का जमाना, अब तो ठीक मारना है ना जी। तो अब लंबा में प्रूव करने के लिए कोई बोले कि बता दो कैसे इतना आ गया। देखिए कितना था बताओ तो जरा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x के पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1 था। हम लोग इस फॉर्मूला पर सोचेंगे कि दोनों तरफ बराबर चढ़ता है तो बड़ा मजा आ जाता है। पावर यहाँ n है, यहाँ n है, लेकिन एक ऊपर चढ़ा एक ऊपर चढ़ले नहीं है। तो ये नहीं जानते हैं कि आप एक के पावर कितना भी चढ़ा दीजिए, एक के पावर 100 भी चढ़ा दीजिए तो एक होगा, एक के पावर 500 चढ़ा दीजिए तो एक होगा, एक के पावर 0 चढ़ा दोगे तो एक होगा, एक के पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चढ़ा दोगे तब भी एक होगा। एक के पावर दुनिया का कुछ भी चढ़ा दो। तो एक को हम लोग एक के पावर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हो। आप नियम पर आ गया, देखिए x के पावर n। अब इसको तोड़िएगा, x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a होगा n इंटू a के पावर n माइनस 1। तो n इंटू एक के पावर दुनिया कुछ भी फिर से उसी नियम पर तो एक के पावर कुछ भी एक ही होगा तो फिर n होगा। तो 2 मिनट का समय मिनट बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट हम लोग या क्या करेंगे तो n। बस में आ रही है। तो ये ठीक हुआ। नोट इट प्लीज आओ।